नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। तो ये तो हमें पता है कि दोस्तों प्राकृतिक संख्या का दोस्तों इस तरीके से होता है दोस्तों। देखो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, छठी क्लास में पढ़ाया जाता होगा। जैसे कि दोस्तों हम इतना ही छोटा हम बताते हैं दोस्तों, आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। कोई प्राकृतिक संख्या का योग है तो हमें इसका योग निकालना है। तो दोस्तों हमें फॉर्मूला दिया जाता था दोस्तों कि n बराबर n+1 1/2 होता था दोस्तों। हम उसका मान निकाल देते तो दोस्तों, तो किस तरह से दोस्तों इसका मान निकालते थे दोस्तों। n संख्या वही होती थी जो ये संख्या होती थी लास्ट वाली, जो लास्ट डिजिट है वो। और इसके अंदर दोस्तों फिर क्या करते थे दोस्तों, उसी लास्ट डिजिट में दोस्तों हम एक जुड़ा करते थे दोस्तों, उसको 2 से भाग करके दोस्तों हम इसका मान निकालते थे दोस्तों। तो 5×10 आ जाता था। तो ये दोस्तों ये सवाल तो दोस्तों इतना तो दोस्तों हर जगह सवाल आते ही नहीं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं दोस्तों, कि दोस्तों सबसे ज़्यादा दिया जाता है हर चीज़ में। तो दोस्तों इसे ध्यान से समझिए। इसमें बोला है कि दो प्राकृतिक संख्या हैं, दो प्रकार दोस्तों एक क्रमागत संख्या है दोस्तों। जैसे कि क्रमागत का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे 1 2 3। तो दोस्तों ये 1 2 3 में दोस्तों क्या बोला है दोस्तों, कि प्राकृतिक संख्या जो दो प्राकृतिक क्रमागत संख्या है दोस्तों, और जो कि दोस्तों विषम संख्या है दोस्तों, विषम संख्या। तो विषम संख्या तो दोस्तों एक बार इसको समझिए दोस्तों। तो मैंने माना दोस्तों कि दो क्रमागत विषम संख्या है दोस्तों। माना मैंने कुछ भी मामले में दोस्तों सम संख्या मान लिया या विषम संख्या मान लिया, कुछ भी पूछ लेगा। तो इसके अंदर दोस्तों ध्यान से समझिए, क्रमागत विषम संख्या दोस्तों जा रही है, ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से समझना। तो दोस्तों इस सवाल को इसे ध्यान से समझना दोस्तों। दो दो जो कि दोस्तों एक प्राकृतिक संख्याएं लगातार दोस्तों इस तरह से जा रही हैं, उसमें दोस्तों दो विषम संख्याएं हैं दोस्तों, या दो इवन नंबर भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों मैंने माना दोस्तों ये ओड नंबर है। तो ओड नंबर का दोस्तों वर्गों का योग ना दोस्तों, वो दोस्तों उसके दोस्तों योगफल के दोस्तों इस संख्या के बराबर होगा दोस्तों। कैसे होगा इसे भी समझो। जैसे दोस्तों 3 का स्क्वायर दोस्तों 4 है, और 1 का स्क्वायर 1 है। ये हो गया दोस्तों 4, ये हो गया दोस्तों 5, इसको -1 कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 4 आ जाएगा। तो दोस्तों जो 4 होगा दोस्तों, ये इसका वर्गमूल होगा दोस्तों, जो इसमें बीच में संख्या है। इस तरीके से दोस्तों, जैसे कोई भी जैसे कोई नंबर है दोस्तों, कोई भी विषम संख्या का हम जोड़ करते हैं दोस्तों। विषम संख्या दोस्तों माना दोस्तों मैंने कर दिया दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों, एक से मैंने 3 तक किया। तो दोस्तों इसका दो दो आया था दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों जब आया तो मैंने वर्गमूल इसके अंदर पता किया। अगर मैंने दूसरी संख्या ली दोस्तों, जैसे कि मैंने ले लिया दोस्तों 7 ले लेता हूँ दोस्तों, 7 और फिर 11। तो इसका भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप निकालोगे। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्रमांक संख्या तो 11 नहीं है ना, 9 होगा ना। तो 9 में 81 हो गया दोस्तों, 9 में 81 हो गया, 7 7 49 हो गया। तो देखो दोस्तों, ये 9 1 10 हो गया दोस्तों। इसके अंदर इसे जोड़ दो। अब देखो इसके अंदर मैं समझाता हूँ दोस्तों आराम आराम से दोस्तों आपको, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही जोड़ दूंगा दोस्तों, आपको समझ में नहीं आएगा। 4 8 8 हो गया दोस्तों, 8 तो 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों इसे ध्यान से समझना है दोस्तों, जैसे मैं समझा रहा हूँ। तो इसे दोस्तों इसे ध्यान से समझना दोस्तों। अब जैसे कि मैंने लिख दिया दोस्तों 130 हो गया। अब 130 को दोस्तों हम 2 से भाग करके देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, जैसे मैंने पहले किया था वही वाली संख्या उसकी इस तरीके से होगी। तो देखो दोस्तों 2 से भाग किया दोस्तों इसके अंदर। अब दोस्तों 2 छिक के बार में एक बार में कट गया दोस्तों, और 2, और ये दोस्तों इसके अंदर दोस्तों इस तरीके से सवाल पूछता है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको जब भाग करेंगे तो दोस्तों ये 65 65 65 दूनी 130 बार में कट जाएगा। अब इसके अंदर दोस्तों इसे ध्यान से समझना दोस्तों। अब मैंने वही उसी की तरह कर रहा हूँ दोस्तों। 65 में से एक गया, आया कितना दोस्तों 64। और 64 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, इस बीच वाली संख्या का। तो 8 7, इसके बाद 8 होगा, फिर इसके बाद 9 होगा, तो इसका 64 होता है दोस्तों। तो अब इसके अंदर दोस्तों एक, जैसे मैंने पहले बताया, इसे ध्यान से समझना दोस्तों दोबारा से। 1 था, 2 था, 3 था, यहाँ पे ये 3 दोस्तों, इसमें दोस्तों लगातार दोस्तों क्रमागत दोस्तों विषम संख्या थी दोस्तों, जैसे कि सवाल में दिया गया दोस्तों प्राकृतिक संख्या है। मैंने माना दोस्तों इस 2 को मैं छोड़ दिया दोस्तों, 1 और 3 को लीजिए दोस्तों, 1 और 3 को लीजिए। ये लगातार दोस्तों 1 और 3 इसके अंदर क्रमागत संख्या है दोस्तों। यदि हम दोस्तों इसके वर्गों का दोस्तों योग करते हैं ना दोस्तों, देखो करो योग, करो योग, इसको जोड़ दो। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 हो गया, 9 हो गया दोस्तों, 9 1 10 हो गया, 10 हो गया। 10 में से 1 घटा दोस्तों, 1 मिनट, फिर दोस्तों इसके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। इसके अंदर दोस्तों ध्यान से समझना दोस्तों इसको। तो इसके अंदर दोस्तों जैसे ही कटेगा दोस्तों, हाँ हाँ मैंने पहले गलती कर दी थी, इसे ध्यान से समझो दोस्तों। इसका जोड़ के 2 आया, इसको 2 से भाग किया तो आया 5। अब जैसे ही 5 आया तो इसमें से 1 घटाना पड़ेगा। अब इसके अंदर दोस्तों जैसे ही घटेगा दोस्तों 4 बचेगा, और ये 4 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, इस बीच वाली संख्या का। और यही सवाल दोस्तों ये कहना चाहता है दोस्तों। अब इसके अंदर हम इसे ध्यान से समझेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे होता है। जैसे कि दोस्तों दिया है कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों कैसे दी गई हैं इसे भी ध्यान से समझिए। दो प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों लगातार हैं दोस्तों। क्रमागत का मतलब होता है दोस्तों कंजुगेटिव नंबर दोस्तों, जो लगातार हो।
तो विषम संख्या है दोस्तों, उनके वर्गों का योग दोस्तों ओड हो चाहे इवन हो दोस्तों, ओड हो चाहे इवन हो दोस्तों, सेम दोस्तों उसी तरीके से करना है। क्यों करना दोस्तों ये मैंने अभी बता दिया। अब दोस्तों लगातार विषम संख्या है दोस्तों, उनके वर्गों का दोस्तों योगफल है दोस्तों, जो वर्गों का दोस्तों योगफल है दोस्तों 73। तो 73 है ना दोस्तों, कोई संख्या 73 है, ठीक है दोस्तों। अब हमें दोस्तों इस संख्या के अंदर पहले ही दोस्तों योगफल दे दिया दोस्तों 73। जैसे कि दोस्तों वो संख्या मैंने बताया था दोस्तों, उसका योगफल दोस्तों कितना आया था दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों जब मैंने उसको 2 से भाग किया था दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों हमने निकाल था दोस्तों, संख्या का मान निकाल दिया था। तो ये चीज़ है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि 1 और 2 ये 3 है, इसके बीच दोस्तों मैं दोबारा से समझा रहा हूं दोस्तों, आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। इन 3 संख्या को दोस्तों जब हम जोड़ेंगे वर्गों का योग तो 10 आएगा, और 10 को दोस्तों जब इससे हम 2 से भाग कर देंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा, 5 में से 1 घटा दिया दोस्तों, 20 वाली संख्या का दोस्तों वर्ग आ जाएगा। तो हमें पूछा है दोस्तों उस संख्या दोस्तों जो संख्याएं थी, जो 2 प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं थी, उनके वर्गों का योग कितना है ये हमें पूछा है। तो देखो योग कैसे है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों संख्या भी पूछ सकता है कि वो संख्या कौन सी है, और योग कौन सा है, गुणनफल भी पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए मैंने दोस्तों गुणन भी दोस्तों आगे एक साथ कर दिया दोस्तों कि गुणा हम कैसे पूछेंगे इससे। तो ये चीज़ है। तो 2 प्रकृत क्रमागत संख्या है दोस्तों, मान लिया 2 कोई संख्या होंगी, x होगी या y होगी, जो कि विषम संख्या है दोस्तों। इन संख्या का योग दोस्तों कितना है दोस्तों, 73 है। तो 73 है दोस्तों इनके वर्गों का योग। तो ये तो दोस्तों वर्गों का योग दोस्तों इसके अंदर 73 था। इस तरह से दोस्तों एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसका वर्गों का दोस्तों 73 था दोस्तों, हमें फिर उसी तरीके से करना है दोस्तों। 2 एकम 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 6 12 हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों इतना ध्यान से जाना दोस्तों कि हो कैसे रहा है। 1 मिनट दोस्तों, फिर मैंने इसके अंदर गलती कर दी दोबारा आपको समझाते वक्त। जैसे मैंने पहले बताया कि उस संख्या को दोस्तों निकालना कैसे है, तो ये तरीका था। अब इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर दिया है 73, उसका जोड़ है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ी कर दी। यहाँ पे जो संख्या होगी दोस्तों, और जब ऑड में दिया है ना दोस्तों, तो यहाँ पे इवन होगा। अगर ये दोस्तों इसके अंदर तभी दोस्तों निकल पाएगा दोस्तों। तो इसको ध्यान से समझना दोस्तों, ये मैं कैसे बताऊंगा दोस्तों, इसे भी ध्यान से समझना है कि यहाँ पे दोस्तों मैंने मान लिया 74, क्योंकि दोस्तों फिर तो ये दोस्तों रूट में आएगा दोस्तों, और रूट में दोस्तों उसका दोस्तों सवाल देगा नहीं। तो इसके मैंने दोस्तों 2 प्राकृतिक संख्या दोस्तों इनका क्रमागत करके दोस्तों हम देखें तो इनका दोस्तों कितना आता है दोस्तों, कि इनका आता है दोस्तों संख्या का दोस्तों योगफल दोस्तों 74 आता है दोस्तों, 74। तो 74 जैसे ही आता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उस वक्त ना दोस्तों दशमलव में आ रहा था, तो सोल्व होता तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों फिर रूट में आ जाता संख्या। तो 2 3 6 हो गया दोस्तों, 2 7 14 हो गया दोस्तों। अब ध्यान से समझिए कि इसके अंदर तो दोस्तों वही फॉर्मूला, 1 घटा दो दोस्तों तो 36 आएगा। तो 36 आएगा दोस्तों। ये 36 किस संख्या का होगा दोस्तों, 6 का होता है वर्गमूल। इससे पहली वाली संख्या कौन सी थी दोस्तों, तो वो दोस्तों कौन सी संख्या होगी दोस्तों, तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों इसे ध्यान से समझना दोस्तों कि क्रमागत संख्या पूछेगा, और दोस्तों पूछेगा कि विषम संख्या। तो ये सवाल है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण। अब दोस्तों जैसे ही पूछ लिया है ना इसने, तो जो इससे पहले संख्या दोस्तों 5 आएगी और 6 आएगी, 1 और 6 के बाद 7 आएगा। अब इसे ध्यान से समझनी दोस्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। 5 जम 25 होता है और 7 7 49। अब इसे जोड़ो, क्या ये वही मान आएगा इसके अंदर, इसे ध्यान से समझना दोस्तों, तभी आप समझ पाओगे। तो इसे दोस्तों ध्यान से समझिए कि एक तो 9 और एक 10 और 4 14 हो गया, 14 हाथ से 1 हो गया दोस्तों, 4 3 4 और 2 6 और 1 7। यही तो दोस्तों, वही तो मैं बता रहा था दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों माना दशमलव में मान आ जाता। तो ये थी संख्या दोस्तों। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि दोस्तों एक थी दोस्तों 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याएं हैं दोस्तों। ये जो संख्या थी, इनके दोस्तों वर्गों का योग था दोस्तों, वर्गों का योग था दोस्तों 74। तो उस संख्या का दोस्तों हमें दोस्तों योगफल पूछा था। तो योगफल तो दोस्तों कितना होगा दोस्तों, 7 और 5 12 होगा। अगर इसमें बोला दिया जाए गुणनफल तो 7 पंजे 35 होगा। यही तो सवाल होगा, और इससे और अलग नहीं पूछता कहीं भी। तो ये दोस्तों, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं सोल्व करने के लिए दोस्तों, कि अगला क्वेश्चन कहेगा क्या, किस तरीके से होगा। ये भी उसी तरीके से है दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब इसके अंदर दोस्तों सम और इवन नंबर दे दिया कि 2 प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों क्रमागत तरीके से दी गई हैं, सम संख्याएं। अब सम संख्याएं कोई सी भी हो सकती हैं, लेकिन उनके वर्गों का योग दोस्तों जो है ना दोस्तों 54 है दोस्तों। अब इसे भी ध्यान से समझो कि इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो। मैंने मान लिया दोस्तों कि जैसे कि कोई संख्या है दोस्तों, मैंने मान लिया इवन नंबर है, तो दोस्तों चलो इवन नंबर ही ले लेते हैं। इवन नंबर ले लेता हूँ दोस्तों, इवन नंबर ले लिया मैंने। 4 चौक 16 हो गया, 6 छक 36 हो गया,
6 6 36 हो गया दोस्तों, 6 6 कम 6 6 दूनी 12 हो गया, 12 हासिल 1 हो गया, 4 4 और 1 5 5 6 52 हो गया, 52 हो गया दोस्तों। अब इसे ध्यान से समझिए, अब ये 52 जैसे ही हुआ, अब इसके अंदर तो दोस्तों वही तरीका इस तरीके से होगा सॉल्व। क्या होगा दोस्तों इसके अंदर, फिर वही तरीका होगा, 2 से भाग कर दीजिए। जब 2 से ही हम दोस्तों इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, 2 छिक्के 12 हो गया, ये यही था दोस्तों। इसके अंदर से 1 घटा दो तो हो गया दोस्तों 5 25। तो 25 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 5 का। तो इसके बीच की जो संख्या थी दोस्तों, वही पूछ रहा था कि कौन सी संख्या थी दोस्तों, 25 थी। अब जो भी संख्या दी गई हो उससे तो सवाल पूछने नहीं वाला, वो सवाल पूछेगा दोस्तों कि इसके इसके दोस्तों ये पूछ लेगा कि दो प्राकृतिक क्रमांक सम संख्या है, उनके वर्गों का योग ये है, तो बताओ कि वो संख्या कौन सी है, ये पूछ लेगा। वरना ये पूछेगा कि जो प्राकृतिक लगातार क्रमांक सम संख्या है, उनका योगफल कितना है या फिर उनका गुणनफल कितना है। ये 3 सवाल पूछेगा। पहला दोस्तों क्या पूछेगा, एक तो पूछेगा कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं लगातार, उनमें से दोस्तों जो बीच वाली संख्या वो कौन सी संख्या है, बीच वाली संख्या। उनके दोस्तों उनके बीच वाली संख्या पूछेगी, जो कोई सी भी सवाल पूछेगा ना दोस्तों बीच वाली संख्या पूछ लेगा। तो इसके अंदर दोस्तों एक तो पूछेगा कि उसकी जो संख्या है दूसरी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उनके वर्गों का योग, तो दोनों संख्याओं के योग पूछेगा। जो बीच के, जैसे कि ये x है और ये x है, x+1 है, x+3 है, तो ये तो दोस्तों हो गया। अब इसके अंदर x+ हो गया दोस्तों, x+3 हो गया। तो दोस्तों इसको दोस्तों हम कुछ नहीं करना दोस्तों, यही वही तरीका दोस्तों, x+, इससे कोई काम ही नहीं। तो ये दोस्तों यही है कि दोस्तों ये 2 संख्या है और ये 3 संख्या है, तो इनका दोस्तों इनके बीच का दोस्तों संख्या पूछेगी दोस्तों, वो 2 होगी। इस तरह से दोस्तों इसके अंदर लिख लेगा। अब इसके अंदर ये पूछेगा या फिर पूछ लेगा कि इसका गुणनफल कितना है, तो इसी से ही दोस्तों सवाल पूछने वाला है। या फिर पूछ लेगा उन संख्याओं का गुणन, एक तो योगफल पूछेगा, एक पूछेगा दोस्तों गुणनफल, प्रोडक्ट पूछ लेगा, प्रोडक्ट कितना है दोस्तों, गुणनफल। तो ये था, ठीक है। तो ये सवाल दोस्तों हमने कर लिया। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये कैसे होगा, देखो, 2 प्राकृतिक क्रमागत लगा, या फिर दोस्तों 2 इसमें प्राकृतिक बोलेगा, क्रमागत या फिर लगातार बोलेगा। तो भाषा का दोस्तों अंतर है दोस्तों, लगातार दोस्तों क्रमागत, क्रमागत एक हिंदी शब्द है और वो लगातार दोस्तों हिंदी से ही दोस्तों, तो उसको उर्दू मिक्स हो जाती है आदि आदि भाषाओं में। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से समझना पड़ता है। हिंदी में दिया जाता है ना दोस्तों क्रमागत, तो सोचते हैं दोस्तों क्या बोला, क्रमागत का मतलब क्या है, तो ये चीज़ बस फर्क रह जाता है दोस्तों। तो 2 प्राकृतिक क्रमागत सम संख्याएं, मान लिया जो भी होगा वो इवन नंबर होगा दोस्तों, उस इवन नंबर का योग है दोस्तों 54 है। कोई क्रमांक दोस्तों x y z दोस्तों, इनके वर्गों का दोस्तों योग, दोस्तों जब योग होगा तो उसकी बीच वाली संख्या होगी दोस्तों। तो एवरेज की तरह ही है, लेकिन दोस्तों ये अलग है, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों फिर वही फॉर्मूला, इसके 2 से पहले इसको भाग कर दीजिए। 2 कितनी बार में कट गया, 2 से 2 दूने 4 हो गया दोस्तों, 2 सत्ते 14 हो गया, है ना। तो इसके अंदर दोस्तों इसी को ही ध्यान से समझना। फिर दोस्तों मैंने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी, इसे ध्यान से देखना है दोस्तों। मैंने फिर गड़बड़ी कर दी सवाल के अंदर शायद। यहाँ पे दोस्तों संख्या एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे 52 होगा, जिस तरीके से मैंने वहाँ पे 73 कर दिया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फिर रूट में आ जाएगा, तो इसे समझना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों कैसे सॉल्व होता है दोस्तों, इसको वही संख्या उसी तरीके से करना है दोस्तों, 2 से पहले भाग करो, क्योंकि दोस्तों पहले जब हम मैं करता तो थोड़ा रूट में नंबर आ जाता, फिर संख्या को निकालना रूट में, आपको मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों वो देगा नहीं। सवाल दोस्तों आसान देगा दोस्तों, आपको लगेगा कठिन है कोई भी चीज़ में। तो दोस्तों 2 दूनी 4 दोस्तों, 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों, 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 छिक 12 हो गया दोस्तों, 2 छिक 12 हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों फिर वही संख्या 1 घटा दीजिए, तो आया कितना दोस्तों 25 आया। 25 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 5 का, 5। अब इससे पहले जो क्रमांक सम संख्या होगी दोस्तों कौन सी होगी, अब इसके अंदर दोस्तों जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, ये भी तो इस पे ध्यान देना है। तो ऑड नंबर ये दोस्तों कौन सा है दोस्तों, अब ऑड नंबर था दोस्तों, तो ये दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों 5 ऑड नंबर है दोस्तों। अब इसके अंदर ध्यान से आप देखना होगा कि कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे तो दोस्तों नंबर आ गया। इससे पहले दोस्तों ऑड नंबर कौन सा था दोस्तों, 4 था। इससे पहले क्या था, 6 था। तो इसका दोस्तों क्या पूछा है दोस्तों, योगफल पूछा है ना। तो 6 और 4 कितना होता है दोस्तों, 10। इसका आंसर 10 हो जाएगा। और करना क्या था दोस्तों, यही तो करना था। यदि इसका योगफल पूछता तो योग को गुणनफल पूछता तो गुणनफल कर देते। गुणनफल क्या होता दोस्तों, 6 आया था, 4 आया था,
और इसके बीच में 5 आता दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया था। 6 चौक 24 हो गया दोस्तों, इसका गुणनफल 24 हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर पूछा बीच वाली संख्या कौन सी है इन दोनों में, इन दो प्राकृतिक संख्याओं का दोस्तों क्रमागत जो संख्या दी गई है इसका योगफल के बराबर दोस्तों 52 है। तो बताइए कि कौन सी संख्या है, बीच वाली संख्या वो कौन सी है, यही पूछेगा। तो बीच वाली संख्या दोस्तों कौन सी है, वो 5 थी। तो ये था दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों आपने समझा होगा, गहराई से दोस्तों आपने समझा होगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।